दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। आप सभी को द लर्निंग लैब परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा से आपका देखा हुआ हर एक सपना साकार हो। आज हम इस वीडियो को आपके लिए स्पेशल वीडियो है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सभी सांस्कृतिक तत्व जिसमें कला, उत्सव, मेले, पर्व और फिल्मों के अधिक क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत लास्ट 20 ईयर्स जो में यूपी पीसीएस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, कांस्टेबल जो भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उस सभी से संबंधित इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हमने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जिसके अंतर्गत आपका कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्सों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। भातखंडे संगीत संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 ईस्वी को हुई थी। 1960 ईस्वी को इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। इसे सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार इसके बारे में पूछा भी गया है कि जो भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है उसके बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए फिर से। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 ईस्वी को हुई है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। 1960 ईस्वी को इसका नाम क्या कर दिया गया? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कर दिया गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को इसे किसका दर्जा प्रदान कर दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 5 सही होगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसके बारे में गलत नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। राज्य सरकार ने किस वर्ष संस्कृति विभाग की स्थापना की थी? यहाँ पे संस्कृत विभाग नहीं है, क्या विभाग है? संस्कृति विभाग है आपका। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा कौन से वर्ष संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी? 1952, 1947, 1957, 1964 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। 1957 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी पीसीएस कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी ने तो पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए एक क्वेश्चन में ही आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962, भारतीय हिंदू नाटक अकादमी अगस्त 1975, भातखंडे संगीत संस्थान 15 जुलाई 1996, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1965 या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये कई बार आपका रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन आया भी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं इसको। भातखंडे संगीत संस्थान को यहाँ पर जो 1996 की जगह क्या कर लीजिए 1926 कर लीजिए। अब पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 13 नवंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है, जबकि ये क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। इसकी जो स्थापना की गई है 13 से 13 नवंबर याद रखना है और यहाँ पे याद रखना है आप कि इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई है। इम्पोर्टेंट क्या है इसका? सही कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और भी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखने हैं इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। तो इन सभी के हेडक्वार्टर ध्यान रखना है आपको, सबका ही टोटल हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए यहाँ पे एक बात की गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना या कहाँ पर आपका स्थित है, क्वेश्चन में पूछा गया है। जैन शोध संस्थान, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये लखनऊ जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्थापना कब की गई थी लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस काल में मथुरा कला शैली अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, कुषाण काल या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मोस्टली आपके यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, कांस्टेबल जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, PYQ आप कह सकते हैं, उन सभी को सम्मिलित किया गया है जो लास्ट 20 ईयर से जो पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका किस साल में मथुरा कला अपने चरमोत्कर्ष पर कह सकते हैं कि पहुँच गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कुषाण काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी। आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा जो आपका कनिष्क है, क्या है, कनिष्क है जो कुषाण काल का राजा था, उसके सिर विहीन आपकी मूर्ति भी यहीं से मिली है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है। दूसरा, ये जो मथुरा कला है उसको हम गंधार कला की शैली भी कहते हैं, यहीं से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी, या कह सकते हो कि यहाँ पर इसका उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध के बारे में क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति भी मथुरा जिले से ही मिली है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, दिल्ली सल्तनत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मंदिर निर्माण कला होती है उसका विकास मोस्टली कौन से काल में आपका हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई गुप्तकालीन आपके मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से आपका एक तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, जो आपका भीतर गांव का मंदिर है, कहाँ पर है ये कानपुर में आपका स्थित है। उसी प्रकार से आपने एक मंदिर के बारे में और पढ़ा होगा, देवगढ़ मंदिर के बारे में, जो कि स्थित है आपके झांसी शहर में। ये सभी गुप्तकालीन मंदिर है जो कि आपके उस समय पर ही इनका निर्माण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि आपके अलग अलग मंदिर दे रखे हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देवगढ़ मंदिर झांसी, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरी मंदिर गाजीपुर, सेहत महित मंदिर बरेली। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन सही, जो ऑप्शन है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, जबकि चौथा आपका क्या है, वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि सेहत महित का जो मंदिर है वो बरेली में ना होकर कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बरेली में आपका स्थित नहीं है, ये स्थित है आपके गोंडा और बहराइच में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है ये आपका सेहत महित का मंदिर है। जबकि ये तीनों के तीनों मंदिर कौन से काल के हैं? तो ध्यान रखना है, ये तीनों के तीनों मंदिर आपके गुप्तकालीन मंदिर हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये जो आपका भीतर गांव का मंदिर है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको आपको याद करना ही करना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटाला मस्जिद स्थित है? लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, देखिए ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अटाला मस्जिद आपके स्थित है? पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये जौनपुर में आपकी स्थित है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया और कब कराया गया था? तो इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के द्वारा कराया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके द्वारा कराया गया? तो इब्राहिम सर्की के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया है, ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है।
तो 1408 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। अब बात कर लेते हैं हम जौनपुर के बारे में, क्योंकि जौनपुर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसे कहा गया है, इसका उपनाम है। दूसरा, यहाँ पर हम इसे जानते हैं लिंग अनुपात के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अगर लिंग अनुपात है तो वो जौनपुर का ही आपका स्थित है, मैक्सिमम है इन यूपी में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरा, ये जो आपका जौनपुर है उस समय आपका क्या हुआ करता था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है, एक एक पॉइंट आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चित्रकला की मुगल शैली की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब ये मुगल काल की बात की जा रही है कि चित्रकला की मुगल शैली की नींव किसके शासनकाल में आपकी रखी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हुमायूं के शासनकाल में इसकी नींव रखी गई थी। ध्यान रखना है हुमायूं के बारे में, बहुत सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आपका आता है ये। तो ये अकबर के पिताजी थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं जब उसकी नींव रखी गई थी हुमायूं के शासनकाल में, तो कौन कौन से चित्रकार इस समय उनके दरबार में थे। तो हुमायूं के जो दरबार में आपके चित्रकार थे उनके नाम याद कर लीजिएगा। एक तो व्यक्ति है वो है सैयद अली, ये भी उस समय का चित्रकार, फेमस चित्रकार था। 2 चित्रकार थे इनके साथ में, एक है आपका ख्वाजा अब्दुल समद। ये हैं जो आपके इनके साथ में कहाँ से आए थे, ये फारस से लेकर आए थे जब इनका निर्वासन हुआ था उस समय। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दसवंत, बसावन, महेश, लल मुकुंद आदि चित्रकार किसके दरबार में थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दसवंत और बसावन के मामले में कि ये जो चित्रकार हैं वो किनके शासनकाल में थे। क्या है, ये जो चित्रकार हैं आपके किस किस दरबार में थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये आपके राजा अकबर के दरबार में थे। अब अकबर का जो शासनकाल रहा था वो याद कर लीजिए, कब से कब तक रहा था, तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था मुगल काल के अंतर्गत। इन्हीं के समय इन चित्रकारों को दरबार में जगह मिली थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मुगल चित्रकाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में कहा जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। देखिए चित्रकाल की शुरुआत हुई थी आपके हुमायूं के काल में, जबकि मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का जो चित्रकला का शासन कहा जाता है। इस समय आपके अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जबकि ये स्टार्ट हुई थी आपके कहाँ पर, हुमायूं के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कला एवं महाविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या पूछा गया, देखो कौन से जिले में की गई थी। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं, कौन से जिले में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखनऊ जिले में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि लखनऊ जिले में इसकी स्थापना कब की गई है। तो ध्यान रखिएगा 1911 ईस्वी में इसकी लखनऊ में स्थापना की गई है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। लखनऊ में चित्रकला की बांस एवं टेम्पा नामक 2 नई शैलियों की शुरुआत किसने की थी? सावलदास, दसवंत, अवनी बाबू, असित कुमार हल्दर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है कि जो बांस और टप्पा नामक 2 नई शैलियाँ हैं उनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, असित कुमार हल्दर के द्वारा इन नई 2 शैलियों की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई है आपके लखनऊ में, ये चीज़ आपको याद
रखनी है। और इनके बारे में क्या क्या याद करना है, तो असित कुमार हल्दर कहाँ से थे, तो ध्यान रखना है ये आपके वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके द्वारा इसको लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सत्यम शिवम सुंदरम चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चित्र है, आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सत्यम शिवम सुंदरम आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, एक प्रसिद्ध चित्र है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके द्वारा बनाया गया है? शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता, भवानी चरण ग्यू, चमन सिंह चमन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा इसे बनाया गया है। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा भी कोई ना कोई चित्र आपका बनाया गया है। जैसे आपके भवानी चरण ग्यू के द्वारा एक चित्र बनाया गया, काफ़ी पॉपुलर है, तो ध्यान रखना जो रामलीला का चित्र है इनके द्वारा बनाया गया है। पहले क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। वहीं विश्वनाथ मेहता की बात करते हैं तो इनके द्वारा कौन सा बनाया गया है? और आपके मेरठ के निवासी हैं चमन सिंह चमन, कहाँ के हैं ये मेरठ के हैं। इनके द्वारा बनाया गया है क्या? 50 बुक्स के लिए ये फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लेखन किया है, या फिर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है इनने। और ये मूर्ति कला से भी संबंध इनका रह चुका है। ये चीज़ आपको याद करनी है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब देखिए विश्वनाथ मेहता के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनमें से फेमस क्या क्या है? एक तो फेमस है आपका प्यासा ऊंट, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है ये। दूसरा इनके द्वारा जो बनाया गया था वो है सोहाग बिंदी। क्या है आपका? सोहाग बिंदी। ये 2 चित्र हैं जो इनके द्वारा बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे। क्वेश्चन में पूछा गया था सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संगीत को बाइबल कहा जाता है? देखिए यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस किताब को, क्या है, या किस किताब को, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। किस किताब को संगीत का बाइबल कहा गया है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। नाट्यशास्त्र, सामवेद, संगीत मंचन ग्रंथ, या 5वां ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही पूछा गया आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? संगीत का बाइबल कहा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है ये? तो ध्यान रखिएगा भरत मुनि जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें आपका म्यूजिक के बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी रखी है कि आपके कितने स्वर होते हैं, कितने क्या हैं, सारी चीज़ें इसमें अंतर्गत दे रखी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? यहाँ पर आपका अमीर खुसरो के नाम के बारे में पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था? कासगंज, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अमीर खुसरो जी संबंधित हैं क्योंकि अमीर खुसरो एक फेमस पर्सनैलिटी थे और इन्होंने कई ऐसी शैलियों की खोज की थी जो उत्तर प्रदेश में अभी भी कंटिन्यूस है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अमीर खुसरो जी हैं उनका जन्म किस ज़िले में आपका हुआ है? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कासगंज ज़िले में इनका जन्म हुआ है। कासगंज में भी आपकी एक जगह का नाम है जिसका नाम याद कर लीजिएगा, पटियाली। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। स्वामी हरिदास की जयंती किस जिले में मनाई जाती है? अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी, आगरा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी हरिदास जी की जयंती प्रत्येक वर्ष किस जिले में मनाई जाती है? तो जिले का नाम अगर पूछा गया है तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मथुरा जिले में इनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन मथुरा में कहाँ मनाई जाती है? तो ध्यान रखना आप सभी को पता होना चाहिए। एक वन है जिसका नाम है निधि वन, और निधि वन आपका कहाँ पर है? निधि वन है आपका वृंदावन में, और वृंदावन में ही इनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन अगर हम जन्म की बात करते हैं, बोर्न कहाँ पर हुए थे, तो ध्यान रखना अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ जयंती मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वाजिद अली शाह के शासनकाल में ठुमरी काफ़ी लोकप्रियता मिली, उन्हें किस उपनाम से अपना लेखन किया था? कुल मिला के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो वाजिद अली शाह हैं
उन्होंने किस उपनाम से अपना लेखन कार्य किया था? अख्तर पिया, अख्तर अली, सकाराम, बख्शुर खान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अख्तर पिया नाम से उन्होंने लेखन किया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस घराने से लता मंगेशकर जी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और लता मंगेशकर जी को ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जो नहीं जानता हो। हाल ही में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने किस घराने से शिक्षा प्राप्त की थी? क्वेश्चन पूछा गया है। इटावा घराना, भिंडी बाजार घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी होती हैं। सही आंसर क्या है? तो वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, भिंडी बाजार घराने से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा प्राप्त की थी वो भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी की है? म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है जो मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। यह कथन किसके बारे में सही है? कीर्तन, झूला, मयूर, कजरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है और किस क्षेत्र में? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये जो कथन है वो किसके बारे में सही है? ये क्वेश्चन आपका देखिए जो बच्चों ने बीपीओ का एग्ज़ाम दिया है 2025 में, बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था आपका 27 अप्रैल 2025 को, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये आंसर है वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, जो कजरी है आपका वर्षा का लोकगीत है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ये गाया जाता है। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर किए जाते हैं तो ध्यान रखना, कीर्तन, झूला और मयूर तीनों ही जो आपके दे रखे हैं ऑप्शन वो सही है। आपके किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से आपके सही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा जो नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का नहीं है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनकी डिटेल पता होना चाहिए। झूला नृत्य, रास नृत्य, कीर्तन नृत्य, घोड़ा नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, घोड़ा नृत्य। क्योंकि घोड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ का है? तो ध्यान रखना है घोड़ा नृत्य आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये आपका नृत्य कब गाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। क्या है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक घोड़े की यानी कह सकते हैं कपड़े वगैरह का बनाया जाता है और उसको मूवमेंट कराया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जबकि जो 3 है वो किस क्षेत्र से हैं? तो वो तीनों के तीनों आपके ब्रजमंडल से हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों की कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर किया जाता है? पाई डंडा, राई नृत्य, देवी नृत्य, ख्याल नृत्य या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए यहाँ पर ये तो कन्फर्म हो गया कि ये कहाँ पर किया जाता है। तो ये किया जाता है बुंदेलखंड में। और किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर किया जाता है। अब पूछा गया कि ये कौन सा नृत्य है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जो आपका राई नृत्य है वो आपका कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2। अब देख लेते हैं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जैसे पाई डंडा नृत्य, ये भी आपका बुंदेलखंड में ही है। कहाँ पर है? ये भी आपका बुंदेलखंड से ही संबंधित है। और किन के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना है, ये आपका अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। इन समाज के नाम भी आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पुटअप
किए जा सकते हैं। दूसरा है वो आपका देवी नृत्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये कहाँ किया जाता है तो ध्यान रखना है, ये किया जाता है आपका ब्रज क्षेत्र में। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कानरा नृत्य बुंदेलखंड के किस समाज के द्वारा किया जाता है? धोबी समाज, जाट समाज, निषाद समाज, गौंड समाज या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए कानरा नृत्य वो कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से समाज के द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये धोबी समाज के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर जो धोबी समाज है उनमें जो महिलाएं होती हैं फीमेल होती हैं और जो मेल होते हैं दोनों ही साथ में मिलकर जो मांगलिक अवसर होते हैं, क्या है, मांगलिक अवसर होते हैं, उन पर नृत्य ये किया जाता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। बुंदेलखंड क्षेत्र में किस त्योहार के अवसर पर बरेदी नृत्य किया जाता है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन 100% आते हैं आपके। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है आपका, किस त्योहार पर किया जाता है क्वेश्चन पूछा गया है, नृत्य का नाम है बरेदी। तो जो सही आंसर है वो आपको देखना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही होगा। दिवाली पर इसको गाया जाता है या फिर कह सकते हैं कि इसका मंचन किया जाता है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि उस नाम से आ जाए। जैसे इसका दूसरा नाम है आपका दिवाली। दिवाली से ही आपको लर्न करना है कि ये दिवाली पर किया जाता है, कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कटफोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपका किया जाता है? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कटफोड़वा नृत्य के बारे में बात की जा रही है कि किस क्षेत्र में आपका किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर पुटअप करके सीधे बुंदेलखंड टेप दें, तो वो सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है किस क्षेत्र की बात की जा रही है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये पूर्वांचल क्षेत्र में आपका इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना है ये किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके क्या दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। एक एक करके हम बात करते हैं इनकी। कटफोड़वा नृत्य पूर्वांचल में बिल्कुल सही है आपका। जोगनी नृत्य आपका किया जाता है कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। फिराहू नृत्य अवध क्षेत्र में, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। अब ये देखिए फराहू जो नृत्य है आपका वो भी सही है, पाई डंडा नृत्य भी सही है। तो क्या गलत है, गलत है आपका जोगनी नृत्य। कौन सा गलत है, जोगनी नृत्य गलत है, क्योंकि ये आपका ब्रज क्षेत्र में ना करके कहाँ पे किया जाता है, अवध क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। यूपी से कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उत्तर प्रदेश से संबंधित, इवन रेलवे में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कर्मा नृत्य से संबंधित क्वेश्चन किस जिले में किया जाता है? सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका कर्मा नृत्य है, समझ लीजिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोनभद्र जिले में ये किया जाता है। क्या सोनभद्र जिला अकेले में किया जाता है, तो आंसर आएगा नहीं। ये आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र में भी किया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। किन के द्वारा किया जाता है ये क्वेश्चन, इसकी डिटेल समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपका। ये आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है सोनभद्र में। कौन सी फसल पर किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपकी
जो फसल है खरीफ फसल पे किया जाता है। क्या है? खरीफ फसल के लिए किया जाता है कि अच्छी हो आपकी। और जो आदिवासी हैं वो कौन से? खरवार आदिवासी हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है खरीफ फसल के शुभ अवसर पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भरतमुनि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आपका आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ और भी दे रखे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनका जो उपनाम है कई बार पूछ लिया जाता है। इसी तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनका भी जो उपनाम है कई बार पूछ लिया जाता है। वहीं भरतमुनि जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है नाट्य शास्त्र, क्या लिखा गया है? नाट्य शास्त्र के बारे में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस्सा राधा कन्हैया किन के द्वारा लिखित है? वाजिद अली शाह, इब्राहिम सर्की, जानकी मंगल, वीरेंद्र वत्स या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो किस्सा कन्हैया है वो किन के द्वारा लिखा गया है। कई बार ये यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। किस्सा राधा कन्हैया का द्वारा लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाजिद अली शाह जी के द्वारा ये लिखा गया है। कब लिखा गया है? हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा 1843 ईस्वी में ये लिखा गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेले का आयोजन किया जाता है? प्रयागराज, मथुरा, पीलीभीत, बदायूं या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा अधिक मेले लगते हैं उस ज़िले का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मेले कौन से ज़िले में आपके लगते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मथुरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष कितने मेले का आयोजन अप्रोक्स किया जाता होगा मथुरा में? तो ध्यान रखना है लगभग आपके 86 मेले प्रति ईयर आपका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जबकि सबसे कम यानी लोएस्ट सबसे कम कहाँ किया जाता है? तो पीलीभीत में आपकी मिनिमम यानी सबसे कम आयोजन किया जाता है, जबकि मथुरा में आपका मैक्सिमम किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। ताज महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस जिले में किया जाता है? आगरा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, रामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ भी जा चुका है। ताज महोत्सव ताजमहल से संबंधित है, आपका सभी को पता होना भी चाहिए। ये किया जाता है आपके आगरा शहर में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आगरा शहर में कौन से महीने में किया जाता है? तो वर्तमान में जो महीना चल रहा है उसमें ताज महोत्सव का आयोजन ऑलरेडी चल रहा है, यानी ये फरवरी के महीने में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत किसकी प्रदर्शन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपकी जो मुग़ल शैली है उसका प्रदर्शन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सरदाना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस जिले में किया जाता है? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करती है। सरदाना जो महोत्सव है प्रत्येक वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेरठ जिले में इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ये आपका यहाँ पर आपकी जो राज्य सरकार है वो भी आपका सहयोग करती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस जिले में किया जाता है? ललितपुर, बांदा, जालौन, झांसी, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। इसका महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस जिले में किया जाता है?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका आयोजन झांसी जिले में किया जाता है। अब झांसी जिले में इम्पोर्टेंट ये है कि किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है। तो झांसी जिले में ये इसका जो आयोजन है वो फरवरी माह में किया जाता है, यानी वर्तमान में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। लगभग कितने दिन का किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष ये 5 दिवसीय मेला है। क्या है, 5 डेज के लिए किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किस शहर को छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अनूपनगर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश की छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है। अब नोएडा शहर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये स्थित है आपके बुलंदशहर में, सॉरी गौतम बुद्ध नगर में। ध्यान रखिए कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत की बोलती पहली फिल्म आलम आरा के निर्देशक बीपी मिश्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, मऊ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। भारत की बोलती पहली फिल्म का नाम है क्या, आलम आरा के निर्देशक कौन है, निर्देशक हैं बीपी मिश्र, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये देवरिया से संबंधित थे। देवरिया जो जिला है उससे संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा माना जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कौशाम्बी जिले को माना जाता है। अब हम बात करते हैं सारनाथ की। तो सारनाथ में आपका प्रथम उपदेश दिया था, क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था, तो भगवान बुद्ध के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं बात करते हैं कुशीनगर की, तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, किनको, भगवान बुद्ध को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो जी के द्वारा किसके विकास में प्रमुख भूमिका निभाई गई थी, तो ये निभाई गई ये आपके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खड़ी बोली में। अब देखिए इनको इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म हुआ कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है पहले भी। ये है आपकी पटियाली शहर में हुआ था। पटियाली आपका स्थित है कासगंज जिले में। दूसरा जो आपका अमीर खुसरो है उन्होंने देखिए कितने राजाओं का शासन देखा था, तो 7 राजाओं का शासन देखा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद भी इन्हें कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सितार, तबला, सरोज, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को विदाउट डाउट ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा, झांसी, ग्वालियर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए तानसेन जो थे म्यूजिशियन थे, कौन थे, म्यूजिशियन थे। इनका मकबरा आपके कहाँ पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनका ग्वालियर में मकबरा स्थित है। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। ग्वालियर कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ये एमपी में सर स्थित है। और जो तानसेन थे किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखना है ये अकबर के कोर्ट में थे। अकबर कोर्ट थे, यानी कौन थे, तो ये थे आपके म्यूजिशियन। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष आपका सैयद सालार का मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में किया जाता है, अर्थात इसका आयोजन बहराइच में किया जाता है। पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? बनारस घराना, लखनऊ किराना, रामपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, भीमसेन जोशी के संबंध में आपने कक्षा 6 में कविता भी पढ़ी होगी। एक बालक है जो म्यूजिक सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ में कई मेडल भी जीतता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी आपके किराना घर से संबंधित है या किराने घराने से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कथक जो नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जबकि भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से आपका संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओडिसी की, तो ओडिसी स्थित है, आपको ऑलरेडी पता चल रहा है नाम से ही, ओडिशा से होगा। और कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेरठ, वाराणसी, विंध्याचल, सहारनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पहले रिपीट हो चुका है कि जो आपका शाकंभरी देवी जी का मेला है वो कहाँ पर आपका लगता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि प्रत्येक वर्ष लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। राज्य मेले का दर्जा भी इसे प्राप्त है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों की जिला सीमा से इस सीमा से लगती हैं। तो सही आंसर आपको पता हो जाना चाहिए। अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहारनपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस मेले को राज्य सरकार के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी लट्ठमार होली है कहाँ मनाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बरसाना में आपकी लट्ठमार होली प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, यानी वर्तमान में ये होली कंटिन्यूअस है। अब बरसाना कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपकी एक मथुरा की तहसील है और बरसाना में ही आपका राधा रानी जी का टेम्पल है जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। यहाँ पे मेला नहीं है, शब्द क्या है आपका? मेला है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि भैया ये मेरठ में लगता है, प्रत्येक वर्ष होली के बाद लगता है। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा मेला है? कुंभ मेला, गंगा मेला, नौचंदी मेला, सीकरी मेला या इनमें से कोई नहीं। तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये है आपका नौचंदी मेला। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कुंभ मेले का आयोजन आपका प्रयागराज शहर में आपका किया जाता है। वहीं आपका अगर गंगा मेला की बात करें तो ये भी प्रयागराज में होता है। सीकरी मेले की बात करें तो ये आपका आगरा ज़िले की सीकरी तहसील में सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बघेली, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आएंगे ही। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी बोली वहाँ पर आपकी बोली जाती है? तो ध्यान रखिए क्योंकि ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। तो आप ऑलरेडी अब समझ गए होंगे
कि सर लखनऊ तो अवध का एक हिस्सा हुआ करता था, तो वहाँ पे बोली भी कौन सी बोली जाएगी, अवधी बोली जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनकी डिटेल आपको ऑलरेडी पता हो। तो जैसे यहाँ पे आला, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रोहिलखंड, चेता, अवधि और भोजपुरी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पर चीज़ें को डिटेल में पढ़ना है, आराम से सोचना है, उसके बाद आंसर को टिक करना है। अगर आपने कभी भी जल्दबाजी की तो आपका हो सकता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं कि आला कहाँ पर है, बिरहा कहाँ पर है आपका, कजरी कहाँ पर है, चेता आपका कहाँ पर है। तो देखिए एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे तो आप आंसर ईजिली इसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मेला है, एक एक करके समझते हैं हम इस चीज़ को। आला है, 2 आला और ऊदल की कहानी है और उनकी गाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है आपका ये। आगे जो आपका बिरहा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सही है। चेता आपका अवध और भोजपुरी सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 3, कजरी रोहिलखंड का नहीं है, जबकि कजरी आप सभी को पहले ही मैं बता चुका हूँ ये मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है ये, मिर्ज़ापुर में गाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे, एटा, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको देख लेना है कि इनायत खान के बारे में आपसे बात की जा रही है और इनायत खान किससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट का भी आपको नाम लर्न करना है। तो इनायत खान कहाँ के संबंधित है, देखिए सितार वादक हैं। क्या है, सितार वादक हैं आपके इनायत खान। और क्वेश्चन पूछा गया घराना, पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये इटावा घराने से संबंधित हैं, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके सितार वादक हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है, चैती, गेद्दा, कजरी, कहरवा, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है कि कौन सा बरसात के महीने में ये गाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है आपका कजरी। क्या है, कजरी है। और पहले इससे जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी यही लिखा गया था कि बरसात के महीने में होता है, लेकिन कहाँ होता है इम्पोर्टेंट अब ये है, तो ध्यान रखना ये आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कार्तिक मास में बटेश्वर मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कार्तिका की पूर्णिमा होती है कार्तिक मास की, उसमें इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसको किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। किसका किया जाता है, वटेश्वर मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा शहर में इसका आयोजन किया जाता है। और आगरा शहर आप सभी को पता है कि ये यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है और उसी नदी के किनारे पर आपका मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आगरा में लगता है वो उसे हम पशु मेला भी कहते हैं। यहाँ पर पशुओं की खरीदारी और बिक्री भी की जाती है। तो इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आपके कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं ध्यान रखिएगा। कला, उत्सव, मेले, पर्व, फिल्म, तीनों से संबंधित आपके यहाँ पे हमने क्वेश्चन सबमिटेड किए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए जो डिटेल हम आपसे बात करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके सभी PYQ को लिया गया हो। PYQ किन से लिए गए हैं, तो UPSSC और आपके जो PCS है प्लस जितने भी आपके कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर कह सकते हैं कि SI के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी में किसी भी प्रकार का अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उन सभी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने PYQ के फॉर्म में सभी के सभी यहाँ पर सम्मिलित किए हैं जो इस टॉपिक से संबंधित हैं। ऐसे ही अदर टॉपिक्स के भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर यूपी सीरीज़ 1000 जैसे ही आप टिक करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको 20 वीडियो अवेलेबल है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित 1000 क्वेश्चन है जो रैंडमली आपके पूछे गए हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं।
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कांस्टेबल की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, हमें पता है। तो ये जो 8, 7 और 9 जून को एग्ज़ाम होना है उसके लिए ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत क्या क्या है, तो प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत जीके प्लस आपकी जो हिंदी हमने इन्वॉल्व की है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रैक्टिस सीरीज है कांस्टेबल की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो 75 क्वेश्चन हैं जीएस और हिंदी के वो सम्मिलित किए गए हैं उस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन समय पर आप प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सभी को, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर आप सभी का भला करें और भगवान से प्रार्थना है कि आपकी इस बार सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके लिए जाते जाते आप कांस्टेबल की सीरीज़ को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वहां से आपको कांस्टेबल की सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।